नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल एमपी में। और चलिए इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। ठीक है, तो देखिए कक्षा 9वीं के लिए ये स्पेशल यहाँ पर लिखा हुआ है 9वीं। ठीक है, तो 9वीं में आपके कोर्स में हिंदी व्याकरण में, ठीक है, हिंदी में व्याकरण का ये टॉपिक है उपमा अलंकार और रूपक अलंकार किसे कहते हैं। इन दोनों में से क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में बनता है। ठीक है, तो देखिए जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना, समझिएगा, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की तुलना अत्यंत सादृश्य के कारण मतलब ज्यादातर मिलता जुलता, है ना, मिलता जुलता हुआ, यानी अत्यंत सादृश्य मतलब एक समान दिखने वाले के कारण किसी लोकप्रिय व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार का मतलब होता है कि एक व्यक्ति या वस्तु हो गया, उसकी तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार कहलाता है। ठीक है, यदि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना अत्यंत सादृश्य सादृश्य मतलब होता है एक समान दिखने के कारण, ठीक है ना, तो किसी लोक प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, तब वहां उपमा अलंकार होता है। सीधा सा कहने का मतलब कि जब एक व्यक्ति या एक वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, ठीक है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक, अब उपमा अलंकार में देखेंगे कि सा सी सम सरिस सरस समान आदि वाचक शब्द उपमा अलंकार की पहचान है। मतलब वाक्य में यदि ये शब्द आते हैं सा सी सम सरिस या सरस समान ऐसे, तो वहां पर आप समझ जाइए कि वहां पर क्या होगा, उपमा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात यानी पीपर के पत्ते के समान, सरिस मन डोला, ठीक है ना, यानी ये यहाँ पर पीपर के पत्ते की तुलना किससे की गई है, मन से की गई है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे। अब दूसरा, सिंधु सा विस्तृत है अथाय एक निर्वासित का उत्साह। कहने का मतलब कि सिंधु सा विस्तृत है अथाय एक निर्वासित का उत्साह, तो यहाँ पर भी तुलना किया गया है। ठीक है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु से। अब देखिए तीसरा, चरण कमल सम कोमल। चरण कमल सम कोमल। अब यहाँ पर देखिए चरण यानी पैर, कमल सम कोमल, कमल यानी कमल का फूल, और सम यानी के समान, कोमल यानी कोमलता। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि एक वस्तु की चरण की तुलना किससे की गई है, कमल के फूल से की गई है, यानी चरण कमल सम कोमल। ठीक है, और सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो सीता की मुख की तुलना किसी की गई है, चंद्रमा से की गई है, यानी एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की गई है। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार का मतलब होता है एक वस्तु या एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति या दूसरे वस्तु से की जाती है। ठीक है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब यहाँ पर देखेंगे उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। अब उपमा अलंकार के अंग भी हैं, ठीक है ना। पहला हो गया उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म, और चौथा वाचक। ठीक है ना, वाचक शब्द। तो उपमेय क्या कहलाता है, जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है, जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उपमेय, उपमेय यानी जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है, मतलब तुलना की जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे कमल, चरण कमल सम कोमल, तो चरण की तुलना की गई है किससे, कमल, कमल के फूल से, मतलब कमल से की गई है, तो चरण क्या हो गया, यहाँ उपमेय हो गया। उपमान क्या हो गया, यानी जिससे तुलना की जाती है। उपमान जिस व्यक्ति या वस्तु से समानता की जाती है। उपमेय और उपमान में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आप समझिएगा। उपमेय का मतलब होता है जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है, समानता की जाती है किससे, दूसरे व्यक्ति या वस्तु से। और उपमान क्या है, जिस व्यक्ति या वस्तु से समानता की जाती है। ठीक है, जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है, जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है किससे, दूसरे से, वहां उपमेय होता है। जबकि उपमान क्या है, जिस व्यक्ति या वस्तु से समानता की जाती है, तो यहाँ पर की और से अर्थ बदल जाता है। तो उपमेय वाले वाक्य में की होता है। देखिए जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है, जैसे यहाँ पर चरण की समानता की गई है किससे, कमल से। चरण ही पैर की समानता कमल से की है। कहा गया है कि चरण कमल सम कोमल, मतलब चरण जो है कमल के फूल के समान कोमल है। तो यहाँ पर चरण की समानता की गई, तुलना की गई है, और किससे की गई है, कमल से, कमल के फूल से, कमल से की गई है। ठीक है, तो ये उपमेय हो जाएगा। उपमेय कौन हो जाएगा, चरण हो जाएगा। उपमान कौन हो जाएगा, जिससे तुलना किया गया है, कमल का फूल, ठीक है ना, कमल, और जिसकी तुलना की गई है चरण, ये उपमेय हो जाएगा। और जिससे किया गया है कमल, कमल से किया गया है, तो उपमान हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो सीता के मुख की तुलना की गई है, ठीक है ना, किससे, चंद्रमा से, तो उपमेय हो जाएगा सीता का मुख, और उपमान चंद्रमा हो जाएगा, यानी जिससे तुलना की गई है। ठीक है, साधारण धर्म क्या है, वह गुण या धर्म जिसकी तुलना की जाती है, यानी जिसकी तुलना की जाती है वह गुण क्या कहलाता है, साधारण धर्म कहलाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या देखिए,
सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो किसकी तुलना की गई है? सुंदरता की। तो ये सुंदरता, ये सुंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सनाधर्म हो जाएगा। ठीक है। अब वाचक शब्द क्या है? वाचक शब्द जो रूप, रंग, गुण और धर्म की समानता दर्शाता है, जैसे सा, सी, सम, समान, सरस आदि, ये वाचक कहलाते हैं। तो यहाँ पर समान वाचक हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर सम हो जाएगा वाचक, यानी चरण, कमल, सम, कोमल। ठीक है। तो इसमें देखिए चरण क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। कमल क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। सम क्या हो जाएगा? वाचक शब्द हो जाएगा। कोमल क्या हो जाएगा? उसका गुण, जिस गुण की समानता की गई है। तो साधारण धर्म। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से, मुझे आशा है। तो अब चलिए अब देख लेता हूँ रूपक अलंकार। ठीक है। रूपक अलंकार ये नौवीं के लिए ही स्पेशल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। काव्य में जहाँ उपमेय में, अब उपमेय और उपमान मैंने बता ही दिया पहले। तो उपमेय में उपमान का आरोप होता है, यानी उपमेय में उपमान का आरोप होता है, यानी उपमेय को उपमान माना जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। अथवा इसको दूसरी प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि काव्य में जहाँ एक वस्तु को यानी उपमेय को दूसरी वस्तु यानी उपमान के रूप में दिखाया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। यानी उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, ठीक है, तो वहां क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। जैसे देखिए उपमेय यानी जिसकी तुलना की जाती है, मैंने पहले बता दिया उपमा में, उपमा अलंकार में कि उपमेय क्या है? कि जिसकी तुलना की जाती है। उपमान क्या कहलाता है? जिससे तुलना की जाती है। तो उपमेय उपमेय दूसरी वस्तु उपमान के रूप में दिखाया जाता है। यानी काव्य में जहाँ एक वस्तु मतलब उपमेय को दूसरी वस्तु यानी उपमान के रूप में दिखाया जाता है, यानी सीधा सा हम कह सकते हैं उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, चरण सरोज पखारन लागा। ठीक है, चरण सरोज पखारन लागा, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हो गया एग्जाम्पल, चरण कमल बंदो हरिराई। तीसरा हो गया, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल है इसके, देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने बता दिया आपको रूपक और उपमा का अलंकार इस वीडियो में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। यदि आप नया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, यानी घंटी के बटन को दबा लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन में प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ कि आपको स्पेशल वार्षिक एग्जाम की तैयारी में कराने में शुरू हो गया हूँ। आपको वार्षिक एग्जाम की तैयारी हर सब्जेक्ट का कराया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, इसलिए आपने सभी दोस्तों को जरूर बता दें। जय हिंद, वंदे मातरम।